तो हम लोगों ने अभी जो किया था पिछले लेक्चर में, उसमें रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं हुए, बल्कि उसमें ये था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अब रेंज नलिटी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा है। लेट टी फ्रॉम R3 to R3 the linear transformation such that T of ABC equal to A plus 2B minus C, B plus C, A plus B minus 2C। तो आपको बताना है फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, मतलब रेंज बतानी है, नल स्पेस ऑफ टी मतलब नलिटी बतानी है। तो A plus 2B minus C, B plus C सही लिखा है, A plus B minus 2C। नल स्पेस पे काम कर लेते हैं, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन तो 3 है ही, और बेसिस क्या लेंगे आप? फाइंड अ बेसिस लिखा हुआ है, एक बेसिस भी बताना है। रेंज स्पेस का बेसिस बताने के लिए आपको क्या चाहिए? अरे भाई डोमेन का स्टैंडर्ड बेसिस सोचिए। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ डोमेन क्या है? 10000100001। तो इनके जो 0100001, इससे पूरा डोमेन जनरेट हो जाएगा ना। यस। सो T100, T010 और T001 will generate किसको? RT को जनरेट कर दे रहा हूं। तो T100 कितना होगा? दैट इज HT जो 1 और AT जो 1 और B और C 00 कर दो तो क्या मिलेगा? 101। इसमें देखिए तो ऐसे मिलेगा, AT जो 1 रखो, B और C 0। अब दूसरा वाला T010 मतलब BT जो 1 रखो, बाकी 0, तो क्या मिलेगा? 211। और तीसरा CT जो 0 रखिए, 1 रखिए, अरे भाई यही मिलेगा। यस सर। -2। हाँ, तो ये जनरेट कर देगा पूरे रेंज स्पेस। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो यही बेसिस हो जाएगा या नहीं? यस रेंज का यस। चेक कर लेते हैं। लेट अस टेस्ट whether it is linearly independent. It is linearly independent. तो वही A times 101 plus B times 211 plus C times -1 -2 equal to 000। तो बच्चों इक्वेशन A plus 2B minus C पहली इक्वेशन बनेगी, 0A plus B plus C दूसरी इक्वेशन बनेगी, A plus B minus 2C तीसरी इक्वेशन बनेगी। सही है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। हाँ, A plus 2B minus C 0,
0a plus b plus c equal to 0, a plus b minus 2c equal to 0. तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका 1 2 minus 1 0 1 1 1 1 minus 2. मैं सीधे ही निकाल दे रहा हूँ रैंक फटाफट, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ रैंक निकालना आता होगा आपको. तो 1 2 1 minus 1 0 1 1. अच्छा, यहाँ पर C3 माइनस R3 माइनस R1 करेंगे तो 0 क्या मिलेगा, -1 और -1. ठीक है ना? यस सर. हाँ, फिर एक बार R2 और R3 जोड़ देंगे तो अब तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा. 0 1 1 0 0 0. तो रैंक कितनी है, 2, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. तो इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होंगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना. तो इनफाइनाइट में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे, तो एबीसी की वैल्यू नॉन जीरो भी आएगी. तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है. सो कौन सा, 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2, ये लीनियरली. तो ये बेसिस नहीं है, तो आपने बेसिस को बेसिस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए आप. तो इससे ये चीज कल हम कह भी रहे थे कहीं पर कि बेसिस जरूरी नहीं है बेसिस में ही जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता. बाद में हम थ्योरम पढ़ेंगे कब जाएगा कब नहीं जाएगा. लोगों ने ये काम भी किया है. तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आए वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आए. ये बात आपको इस एग्जांपल से समझ में आ पाई या नहीं? Yes, sir. हाँ. सर समझ में आई. तो बेटा ये जनरेट जरूर कर रहा है लेकिन ये बेसिस नहीं है. तो इसका मतलब है कि रेंज का बेसिस 3 नहीं होगा ना, 3 से कम होगा. अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनमें से एक को हटा के फिर Yes, sir. लिया जा सकता है, या शुरू के 2 से ही मुझे लगता है काम चल जाएगा, क्योंकि तीसरा तो 0 आ रहा है रो. शुरू के 2 से काम चल जाएगा, वही जनरेट कर देगा. तो इसका मतलब मुझे लगता है इसका रेंज जो रैंक है वो 2 आएगा. अभी देखते हैं, नल स्पेस देख लेते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम से भी क्लियर हो जाएगा. अब तो हमारे पास बहुत अच्छा टूल है. हम इसमें दूसरा काम करते हैं. लेट एबीसी कोई मेरे पास वेक्टर है जो नल स्पेस में है. तो टी ऑफ एबीसी क्या होना चाहिए, नल स्पेस में है तो 0. 0 0. ठीक है. तो टी ऑफ एबीसी 0 0 0 होना चाहिए. तो टी ऑफ एबीसी क्या है, फॉर्मूला क्या था जरा बोलेंगे? A a प्लस 2b plus माइनस 2B minus C. B plus C. b प्लस सी. A plus B minus 2C. थैंक यू. तो ये 0 0 0. फिर वही बात आई, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई. a प्लस 2b माइनस सी 0, 0 a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0, और a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 0. तो हम यहाँ भी a कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालें, 1 2 -1 0 1 1 1 1 -2. ये तो वही आ गई ना जो ऊपर है, यही है. यस सर. तो फिर इसकी रैंक भी 2 ही है, फिर तो ये भी मतलब ठीक है. तो नल स्पेस में आने का मतलब है, नल स्पेस में आपके पास, तो इससे भी सेम वही हाल होगा. रैंक 2 से रैंक 2 आ रही है,
हिस्ट्री भी नल स्पेस की रैंक 2 है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, नल स्पेस की रैंक 2 है तो मतलब अननोन से कम है, तो इसके भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब नल स्पेस में केवल जीरो ही नहीं है जिसकी इमेज जीरो पे जाए, कुछ और भी है जिसकी इमेज जीरो पे जाएगी, क्योंकि नल स्पेस मतलब कर्नेल। यस तो अब हमें पिछले वाले में थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए थी। इस वाले में रेंज निकाल रहे थे ना हम लोग, रेंज में हमें ये समझ में आ गया कि 3 वेक्टर लेके लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, तो 1 हटाओ, लास्ट को 2 ही लो, 101 और 211। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? A टाइम्स 101 प्लस B टाइम्स 211 इक्वल टू 000, तो A प्लस 2B इक्वल टू 0। दूसरा मिलेगा 0A प्लस B इक्वल टू 0 और A प्लस B इक्वल टू 0। तो हाँ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि B इक्वल टू 0 मिल गया ना बीच वाले से क्लियरली, तो आप कुछ भी Yes, कर लो, sir. तामझाम A ने 0 ही आना है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या नहीं? यस अगर Yes, sir. इंडिपेंडेंट है तो रेंज स्पेस का बेसिस हो गया है। यस It is the basis of RT, तो डायमेंशन RT 2 मतलब रैंक ऑफ T 2 और डायमेंशन ऑफ B 3 था, तो Yes. नलिटी 1 हो जाएगा, 1 डायमेंशन एंटी, नल स्पेस का Yes. डायमेंशन 1 होगा। क्लियर हो पाया आप लोगों को सवाल? यस सर हाँ, तो Yes, sir. 3 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में है, और कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल दे रखा है, आपको बेसिस डायमेंशन बताना था। तो स्टैंडर्ड बेसिस, इससे एक चीज और सीखी, जितना पूछा है उससे ज्यादा हमने नॉलेज इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल दी। हमने ये भी देख लिया इन जनरल कि कोई बेसिस या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो उधर राइट साइड में जाता है, तो वो जरूरी नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये चीज भी हमने देख ली। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों बुक्स में। अब मैं तो एक लिमिटेड ही करा पाऊंगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अभी हम इतना ही करेंगे इसको। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, हम लोग अब कुछ आगे नए पे जाएंगे, नए टॉपिक पे। तो आप लोग इसे जरूर करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करिए इन सवालों की। नहीं आता है तो आप कॉलेज तो आ ही रहे हैं, तो आप लेके आइए, देख लेंगे, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इतना ही करते हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू सर